इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। मात पिता के छोड़ के तीरथ को स्नान, और क्यों ना ऐसे पुत्र की बिल्ली काटे दान। राम राम संतु भैया। अरे कीर्ति बहन, राम राम बहन, राम राम। आओ आओ। का कहावत कह रहे थे, जरा भैया हमें भी तो बताओ। अरे बहन, बस का है कि आज चौपाल में आपको इंतजार कर रहे थे तो कल्लू के दद्दा जी की एक छोटी सी कहावत हमें याद आई, उसको गुनगुना रहे थे। हाँ तो हमें भी तो बताओ, वो का कहावत कह रहे थे आप? अभी सुने नहीं आप आए तो? नहीं सुने ना। अच्छा जरा बैठ जाओ और फिर हम देखो ध्यान से बताते हैं आपके। मात पिता के छोड़ के तीरथ को स्नान, और क्यों ना ऐसे पुत्र की बिल्ली काटे दान। जा कह रहे थे हम। अरे वाह, कहावत तो बड़ी अच्छी है। हाँ हाँ। पर अब एक मतलब भी तो बताई दो जरा। बतान पड़े? बिल्कुल बतान पड़े। चलो, जो व्यक्ति माता पिता की सेवा छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाते ना, हाँ जात है, तो बिल्ली ओको रास्ता काट दिए थे मालूम। यानी कि माता पिता की सेवा के बिना शुभ कार्यों में भी शुभ फल नहीं मिलते, बल्कि अशुभ संकेत मिलने लगा थे मालूम है। वाह भैया, ये तो बिल्कुल अच्छो अर्थ बताया आपने। हाँ, और दद्दा जी की बातें ही अलग थी, वो तो बतात रहे थे हमें। तो अब चौपाल सजले का? हाँ हाँ, काहे नहीं, बिल्कुल सजा लेते हैं अपन चौपाल। तो सभी किसान भाइयों बहनों, सभी श्रोताओं को संतु भैया और कीर्ति बहन की राम राम। और स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। तो किसान भाइयों, कैसन बा? ठीक बा? हाँ हाँ, ठीक बा ठीक बा, सभी ठीक ठाक से है। क्या बात और है? आप कैसे हैं, जरा ये भी तो बताइए हम दो। भी ठीक हैं, अच्छे हैं, आपको आशीर्वाद है भैया। अब आप आगे जा बताओ कि आज चौपाल में नहीं आने वाले थे ना? हाँ, आज बहुत जरूरी काम आन पड़ो तो। हाँ। फिर याद आ गो कि आज 1 जुलाई है, हो। यानी कि माह की पहली तारीख है। हाँ, तो कछु का खास बात है का आज? अरे काहे भूल गए का, हर माह की पहली तारीख को हमारे संतु भैया चौपाल में आते हैं। अच्छा। और पूरे माह में हमें कृषि में कौन कौन से कार्य करने हैं जा बताते हैं। अच्छा, ऐसी बात है? हाँ बिल्कुल ऐसी ज बात है। अब ये बताओ कि जब हमें कृषि में कौन कौन से कार्य करने हैं। हाँ, तो ऐसो बोलो ना कि हमें इस माह यानी कि पूरे माह में कृषि में कौन कौन से कार्य करने हैं, ये जानने हमके। बिल्कुल सही कहे आपने। तो फिर देरी किस बात की है, बताई दो जरा। हाँ हाँ, हम जरूर बताएंगे कि इस माह में हमें कृषि में कौन कौन से कार्य करना है। उसके पहले कछु मनोरंजन वगैरह, गीत वगैरह तो एक सुनवा दो है, मंगलवार को देना है। हो तो चलो सुनवात है एक अच्छो सो राम भजन। बिल्कुल सुनवाओ। मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। अवधपुरी लो जइयो, श्री राम लला से कहियो। तुम अवधपुरी लो जइयो, श्री राम लला से कहियो। बुला लो अपने धाम, उमरिया रह गई थोड़ी। बुला लो अपने धाम, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। कैलाशपुरी लो जइयो, शिव शंकर जी से कहियो। कैलाशपुरी लो जइयो, शिव शंकर जी से कहियो। सुना दो डमरू तान, उमरिया रह गई थोड़ी। सुना दो डमरू तान, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी।
ब्रह्म लोक लो जइयो, श्री नारद जी से कहियो। तुम ब्रह्म लोक लो जइयो, श्री नारद जी से कहियो। सुना दो बीणा ताने, उमरिया रह गई थोड़ी। सुना दो बीणा ताने, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम, उमरिया रह गई थोड़ी। मन भजले सीताराम, बहुत ही प्यारा सा ये गीत सुनाया बहन आपने, बहुत सारा धन्यवाद आपको। मुझे लग रहा है हाँ। कि ये शायद राम गोपाल जी दीक्षित ने गाए हैं। बिल्कुल सही कहे। अब देखो मनोरंजन भी होगा। होगा। अब तो बताई दो कि जा माह में हमें कृषि में कौन कौन से कार्य करने हैं। बिल्कुल बताते हैं और हम याद भी कर रहे थे मालूम। अच्छा जा बताओ पहले कि फसल उत्पादन में बताएं पहले, कि उद्यानिकी में बताएं, का पशुपालन पर बताएं। भैया ऐसा करो कि सबसे पहले तो फसल उत्पादन पर बताई दो। ऐसा? हाँ, फिर ओके बाद उद्यानिकी में बताने, और फिर ओके बाद पशुपालन पर बताई देने। चलिए किसान भाइयों ध्यान से सुने कि इस माह फसल उत्पादन में हमें क्या करना है। देखिए किसान भाइयों, खरीफ फसलों की बुआई का कार्यक्रम जो है भूमि में पर्याप्त नमी देखने के बाद ही आपने शुरू की होगी। क्यों बहन, आपने कर दी हो ना? हाँ, शुरू कर दे। हाँ, और जिन किसान भाइयों ने भाई नहीं अभी करी है बुआई का तो वो कर लें, क्योंकि पर्याप्त नमी ऐसा लग रहा है कि हो गई है। और वो यदि पर्याप्त नमी होती ना भूमि में बहन, तो अंकुरण उसका संतोषजनक होता है, मालूम है? बिल्कुल सही कहे, अंकुरण एकदम संतोषजनक हो जाता है। और अपन ना वैसे देखें तो आमतौर पर 4 इंच वर्षा हो जाए ना, ओके बाद ही अपन के बुआई को कार्य कर लेना चाहिए। हाँ बहन, यही तो हम कह रहे थे कि भूमि में पर्याप्त नमी देखकर ही बुआई अपनी होना चाहिए। या आगे भाई आपने नहीं की है तो किसान भाई उसको कर लें। अब देखो एक बात होता है बहन, जो भी आप फसल के बीज ले रहे हैं ना, हाँ, तो बीजों का उपचार जो है ना वो आवश्यक रूप से अपने को करना होता है। बिल्कुल। तो कैसे करने हैं? देखो थायरम नाम की दवा सुने? हाँ, सुने हैं ना। हाँ, तो 3 ग्राम थायरम दवा जो है ना प्रति किलो बीज, यानी 1 किलो बीज के हिसाब से अपन उसको उपचार कर सकते हैं। बिल्कुल उपचार कर सकते हैं। और किसान भी ये बात को भी ध्यान रखाने कि गहरी काली मिट्टी में प्रत्येक 18 से 20 कतार के बाद एक कतार अपन के सूनी रखाने हैं। काहे बहन जी एक कतार सूनी रखाने काहे के लिए? देखो संतु भैया, इसलिए सूनी रखाने हैं कि जिसका उपयोग अतिरिक्त जल रहते है ना, ओके निथार हो सके। अच्छा, ओको निथार हो सके। बिल्कुल सही कहा बहन। और जल का निथार तो हो सके और पौध संरक्षण भी अच्छे हो जाए, है ना। और जीवन रक्षक सिंचाई भी होके लाई भाई अच्छी होए ना। बिल्कुल हो जाए की। और संतु भैया और किसान भाइयों, सोयाबीन के साथ अपन मक्का होगा, ज्वार और मूंग की अंतर्वर्ती फसल सफलता से अपन ले सकते और लेने भी चाहिए अपन। हाँ, यानी अंतर्वर्ती फसलें जो हम बता रहे थे कि इस किसान भाइयों अपन को जो फसल ले रहे हैं ना, तो अंतर्वर्ती से फसल ले, तो एक फसल से अपन को फायदा नहीं हो तो दूसरी फसल से हो जाए। बिल्कुल है। हाँ किसान भाई, यही प्रक्रिया अपन के जरूर अपनाने हैं ना। और अब यदि धान की अपन जो फसल लिए थे ना बहन, हाँ, जो भी लेना चाहते हैं, तो धान की नर्सरी से भाई 20 से 25 दिन की अवस्था वाला जो पौधा हो जाता है ना, हाँ, उस पौधे को निकाल कर अपन को कहाँ लगाने पड़ा था? खेत में लगाने। हाँ, मुख्य खेत पे, जहाँ पे अपन के रोपाई करने हैं। ठीक है, एक बात को ध्यान रखाने जरूर। कौन सी? एक स्थान पर 2-3 से ज्यादा पौधे अपन के नहीं लेने हैं, नहीं लगाने हैं अपन के, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, ये तो सही कहे कि एक स्थान पर 2-3 से ज्यादा पौधे नहीं लगाने नहीं, धान के। हाँ। और समय समय पर निंदाई गुड़ाई को कार्य करते रहने चाहिए। और धान की कतार बुआई के लिए नमी होने के बाद 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बीज की बुआई को 20 से 25 सेंटीमीटर दूरी कतार से कतार में करनी चाहिए अपन के। अच्छा, बिल्कुल सही बताया आपने। 20 से 25 सेंटीमीटर जो दूरी कतार से कतार होना चाहिए धान की, है ना। अच्छा, वर्षा शुरू तो हो गई है बहन? हो गई। अब आप तिल की बुआई भी अपन कर सकते हैं। आप तो नहीं करो, हमारे किसान भाई करत है ना, तो वो तिल की बुआई भी कर सकते हैं ना। और 4 से 5 किलो बीज के साथ में देखो तो भाई 30 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी रखते हैं। बिल्कुल। और भाइयों, सोयाबीन के बीज में फफूंदीनाशी बीजोपचार है ना, ओ के बाद राइजोबियम
और पीएसबी कल्चर को उपयोग जरूर कराने बिल्कुल चाहिए अपन प्रयोग के। करने चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल। किसान भाइयों, वर्षा ना होने की स्थिति में भाई सिंचाई की उचित व्यवस्था अपन के रखनी चाहिए, है ना। अच्छा, एक बात और बहन, कौन सी? गंधक और जस्ते जो तत्व है ना, हाँ। इनकी कमी वाले खेतों में जहाँ इनकी कमी हो रही है तो इनका उपयोग अपन के करने चाहिए कि नहीं बहन? बिल्कुल भैया, और सही। ये पता मालूम कैसे चला था? कैसे अपन ने चला था? गर्मी में मिट्टी परीक्षण कराए हुए कि नहीं? हाँ, कराए थे ना। हाँ, तो जो गंधक कोई पता चल जाए, सूक्ष्म पोषक तत्व अपने जो रहे थे ना, हाँ वो अपने के पता चल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और भैया अंकुरन उपरांत सोयाबीन की फसल में निरीक्षण अपन के जरूर रखाने चाहिए, कैसे कि कोपलों की रक्षा कर सके अपन। हाँ, जो कोपल उग जाते हैं ना छोटी छोटी, उनकी रक्षा तो करने पड़े थे, नहीं तो कोपल खराब हो गई तो अपना पौधे ही खराब हो जाए ना। तो कीर्ति बहन, ये तो हुई अपनी फसल उत्पादन पर चर्चा। हाँ। अब उद्यानिकी की बात करेंगे कहाँ? हाँ भैया, सही कहे। तो भाइयों, यही सही समय है कि जब अपन आम, अमरूद, अनार एक ही पौधे अपन ने पहले तैयार करे थे कि नहीं? हाँ, गड्ढा भी कर रहे थे अपन ने गड्ढा तो। भी तो यही समय है कि अपन जे सब पौधे है वो में लगा दे। और आंवला होता है, बेर होती है, इनके कली कायन का भी समय रहता है भाई। इनके रख रखाव के तहत भाई उचित खाद और उर्वरक भी अपन को देने पड़ा थे। और जी टमाटर होगा, बैगन होगा, इनमें अगेती गोभी के पौधों को मुख्य खेतों में अपन के रोपाई करनी है। हाँ, जा भी बात सही बिल्कुल कही आपने। और सभी प्रकार की भाई सब्जियों में जो कीट रोग नियंत्रण होते ना, हाँ। और बहुत लगा थे, काहे कि बारिश है ना बहन, तो बारिश में कीट भी लगा थे, रोग भी लगा थे। और अपन देखा था बाजार में आते तो कैसे कैसे उनमें छेदा होता है, हैं कितने सारे कीड़े मतलब लग जाते, तो टमाटर अच्छे नहीं आए, तो फिर वो काहे की देख रेख करने पड़े थे अपन के। और विशेषकर फूल गोभी की फसल में तो भैया पौधों में उर्वरक अपन के देने ही है जैसा समय पे। तो किसान भाइयों, ये थी उद्यानिकी की बात। अब आगे का बहन? संतु भैया, अब जरा पशुपालन में भी बताई दो कि क्या करने हैं अपन के। अच्छा, तो बहन जो लोग बकरी पालते हैं ना, हाँ, मेरे को ध्यान में आओ कि बकरी जो लोग पालत हैं उन्हें तो ये ध्यान में रखाने हैं कि बकरी को CCPC का लगा था टीका है क्या? हाँ, टीका है बहन, बिल्कुल सही पकड़े आपने। CCPC का टीका लगाना पड़ा था उनके। और पशुओं के लाने जे हरे चारे की व्यवस्था के लिए ने गर्मी में अपन के नहीं मिला था, हाँ। तो की व्यवस्था अभी से अपन के कराने हैं। हाँ। तो एक के लाने ज्वार होगा, मक्का, लुबिया एक के लगाने हैं अपन के। अच्छा, और एक बात को और ध्यान रखाने, का देखे हरा चारा तो खूब ही मिल रहा है, अभी तो मिल तो रहा है। अभी अपने पशु खा कर बीमार हो जाते हैं। कहा है कि देखो अपन जो कीटनाशक वगैरह दवा छिड़का थे ना, हाँ। तो वो खरपतवार खा लिए थे ना, वो कड़वे हो जाते ना, तो एक गिलाई ज्यादा नहीं खिलानी चाहिए अपन। बिल्कुल सही कहे बहन। और किसान भाई, अब आज की बात को अपन समाप्त करने से पहले एक विशेष बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन सी? देखो, अब बताई दो, मन कर रहा है तो बताई दे। तो कहा है कि जो अच्छी जानकारी हो अपने ऐसे लगत किसान भाइयों से अपन साझा कर ले उनको, है ना। देखो, वर्षा के कारण अभी वर्षा चालू हो गई, हाँ, और बरसात में क्या होता है कि जहरीले जीव जंतु अपने बिलों से बाहर निकल कर कहाँ आते हैं? बाहर आ जाते हैं। बाहर आते हैं। अब ऐसी कुछ घटना होने की संभावना से भाई अपन को उपचार की व्यवस्था अपने के रखनी चाहिए। जैसे पशुशाला है, हाँ। अब में कोई सांप निकल के आ गया, काटे ही लो अपने पशु के, तो क्या करे, वो चिल्लाने लगे और वहीं भाई बीमार हाँ, पड़ जाए। बिल्कुल। अच्छा, बिच्छू चाहेगा उन्हें काट लो तो क्या करे? तो ऐसे करके अपन उनकी व्यवस्था अपने करने हैं। तो भैया जा तो है अपनी बात मैंने कहो। भैया मैं भी एक बात कहूँ का मेरे मन में आ रही है, कहो तो बोलो, नहीं नहीं तो नहीं नहीं नहीं, बोला। बता दो, काहे कि अच्छी बात तो भाई अच्छी लगा है ना। देखो। बताओ बताओ। हम जो पानी पीने को उपयोग करते हैं ना, हाँ, हाँ, तो पानी के 2 परत वाले कपड़े से अच्छे से छान कर उपयोग करने हैं। हाँ। या फिर कोशिश करें कि पानी के उबाल कर ही पिए। अच्छा, बिल्कुल सही कहा बहन, क्योंकि जब बारिश के समय में पानी में जो कह रहे थे कीटाणु आ जाते हैं, बहुत वायरस होते हैं, हर चीज होती। बिल्कुल सही कहा आपने, कपड़े से छना के या तो उबाल के अपन के पानी इस्तेमाल करने चाहिए। वाह वाह बहन, का बात है, एकदम 16 आना सही बात कही है आपने। अब बहनों से भी मैं एक बात कहूँ। कितनी बात कहने वाले हो? बहनों से चलो ठीक है, एक और ही आप भी बात, ध्यान रखो। आखिरी बात। हाँ, हाँ, आखिरी बात, एक ही बात, कोई बात नहीं। मैं ध्यान हो ना, बिल्कुल। चल, तो ठीक। हाँ, तो अब देखो गर्मी में जो आपने अचार वगैरह पापड़ वगैरह बनाए हाँ, ना, खूबीज बनाए जे भिरिया तो हमने। अरे गर्मी में तो बनाते होगे भाई, उनकी सुरक्षा भी तो करनी चाहिए। क्योंकि बरसात में कहो तो मालूम नरम हो जाता है, फफूंद लग जाता है, और फिर खाने के लायक फिर नहीं रहे, फिर बिल्कुल। मेहनत पूरी अपनी बेकार। तो उसको ध्यान रखाने, अपने सुरक्षा करने अपन के। तो चलो आज की बात को अब दे दें विराम। बिल्कुल विराम दे दो। और कछु सुनाई आ रहा है का? अरे जी हाँ, संदेश सुनाई आ रहा बहन, हाँ, सुनवा दें। चलो सुनवाई दो जरा।
किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। क्या बताओ कि आप जाटा छापर गए थे का अभी? हाँ बहन गओ तो थो मैं काहे पूछ रहे आप? देखो काहे कि जाटा छापर में ना वो आपके जीजा जी ने आपके उते देख लाए थे और मैं के बिना बताए गए थे आप उते। अरे हाँ गओ तो थो बहन। तो घर आए और बता रहे थे कि संतू भैया उते मिले थे, कछु काम से गए थे। हाँ गए थे ना, काम से गए थे वहाँ पे भाई, हम बहुत से किसानों से मिलना था। अच्छा जा बताओ उते जाटा छापर में अपनी वो सुषमा दीदी रहते ना? हाँ सुषमा शर्मा जी। हाँ उनसे मिलेगा नहीं मिले? बिल्कुल मिले थे। वो तो भैया वो जिज्जी ऐसी हैं कि एक प्रगतिशील कृषक महिला है। उन्हें विदेश में जाने का अवसर भी सरकार ने दी थी, मालूम है आपको? हाँ और खेती बाड़ी की जानकारी के लाने गई थी वो। तो क्या जानकारी लाए उते से और क्या बात भाई उनसे जरा हमें और हमारे किसान भाई हैं उनके तो बताई दो जरा। अरे बतान बारी बात कौन सी बात है, तुम तो कहो तो मैं तो सुनाई दे तू ना। काय हमसे भाई उनकी बात जो हमने करी थी ना, उनके अनुभव पे करी थी कि भाई उनके अनुभव तो बताए हूँ। अरे वाह, उनके अनुभव पर। हाँ। अब जा तो और भी अच्छी बात है, तो आप सुनवा दें इनके कहानी। बिल्कुल सुनवा देते हम। आपको हमारी राम राम। राम राम जी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुषमा शर्मा है, मैं जाटा छापर बस्ती में रहती। दीदी जा बताओ कि आप विदेश गए थे, काय के लाई गए थे? वो विदेश में हम लोग को कृषि में अध्ययन यात्रा के लिए मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत हम लोग को यूरोप ले गए थे। तो उसमें इटली जर्मनी ले गए थे। तो ये पशुपालन का दिखाए तो जैविक ऑर्गेनिक खेती कैसी होती है उसके बारे में हम लोग को वहाँ ट्रेनिंग के लिए ले गए थे। अच्छा, आपको क्या लगा था कि यहाँ की खेती और वहाँ की खेती के बारे में कैसा अंतर समझ में आया? वहाँ की खेती क्या होता है, बस वहाँ तो बर्फ और बारिश होती रहती है। तो अपने यहाँ तो 12 महीने अपन साग सब्जी वगैरह सब लगाते रहते हैं। वहाँ पे बस 2 फसल लेते हैं, वो बो के आ गए वो, उसके बाद वो देखने नहीं जाते, काटने भर जाते हैं। अरे और पूरी मशीन के द्वारा वहाँ पे खेती की जाती है। अच्छा। एक मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों 600 से 800 एकड़ अकेले करते हैं, किसी की लीज में ले लेके वो खेती कर लेते। बहन एक बात बताइए, ये जो आपने पशु पाले हैं ये कौन कौन सी किस्म के पशु हैं? इसमें हॉलिस्टियन भी है, जर्सी भी है, गिर भी है, साहिवाल भी है। ये पूरी जानवर मतलब ये हमारी एक गाय से इतने जानवर तैयार घर में ही तैयार किए, पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलते रह रही है। अच्छा जिज्जी एक बात बताओ, पशुपालन का तो काम आप करते हैं जी। अब इससे अर्निंग के क्या क्या स्रोत हैं? ये गौशाला से जो पशुओं का गौमूत्र मिलता है और गोबर मिलता है, तो गोबर से हम जैविक खाद बनाते हैं, केंचुआ खाद कहते हैं जो, और गौमूत्र का हम कीटनाशक बना के और पूरी फसलों में स्प्रे कर देते हैं। अच्छा
अच्छा ये बताओ, ये केंचुआ खाद आपने कैसे तैयार करा, जरा हमारे किसान भाई को बताओ। 10x3 का एक टाका बनाते हैं, उसमें फिर एक परत घास रख देते हैं, फिर एक परत से गोबर रखते हैं, फिर घास, ऐसा करके 3 फीट का पिट बना देते हैं और उसको 15 दिन तक पानी से मतलब ठंडा करते हैं। देखते जाते हैं कि ये ठंडा हुआ कि नहीं, क्योंकि घूड़ों में डायरेक्ट अपन डालो तो केंचुआ मर जाएंगे, तो उसको देखना पड़ता है कि इसमें नमी आई है कि नहीं। अगर नमी आ गई है तो फिर उसको 15 दिन बाद अपन उसमें केंचुआ छोड़ देते हैं। जितना जल्दी आपको बनाना चाहे तो ज्यादा केंचुआ छोड़ दीजिए, और जैसे लेट बनाना है तो कम केंचुए छोड़ दे। पर इतना है कि ये क्या नाम से 45 दिन में 50 से 55 बोरी आपको जैविक खाद बिल्कुल चाय पत्ती जैसी मिल जाएगी। बहन, दूध कितना हो जाता है और अच्छे दूध उत्पादन के लिए क्या जुगत अपनाते हैं पशुओं में? दूध तो भैया 70 से 80 लीटर दूध होता है। खिलाने पिलाने के लिए हमने नेपियर लगा के रखे हैं, एजोला खिलाते हैं, उससे भी दूध बढ़ता है। नेपियर से भी मतलब 1 लीटर से 3 लीटर तक इसमें फर्क आ जाता है, तो नेपियर भी लगाए हैं। और अभी हम विभाग के द्वारा हमको वो चारा मिला था, चरई है, और एक पूरा ऐसा मशीन में कट कर लेते हैं हम, और इसको लोई और भूसा उसको मिक्स करके पूरे जानवरों को खिला देते हैं। कितनी सारी गैया बछिया है, इतने सारे जानवर हैं, इनकी देखरेख ये कैसे कर रहे थे, और ये पशु स्वस्थ रहते हैं तो ओकेला ही का कर रहे थे? बस यही है, उनको समय समय पे पानी का ध्यान रखना पड़ता है। समय पे नहला दिए अपन उनको तो वो स्वस्थ रहेंगे। हम लोग वहाँ मीटिंग में जाते हैं, कलेक्टर साहब के निर्देश के अनुसार जो भी वहाँ पे बताते हैं, कृषि विभाग के अधिकारी लोग हैं, बकायदा वो आदेश देते हैं, उसका सभी लोग पालन करते हैं। अच्छा ये बताओ बहन, जो आकाशवाणी से किसान वाणी कार्यक्रम प्रसारित होता है, क्या आप उसको सुनते हैं? किसान वाणी तो हम जब से जुड़े हैं, इससे पहले भी सुनते थे हम। किसान वाणी रेडियो है हमारे यहाँ, तो सुनते थे। और उसके बाद कितने साल से सुनते आ रहे हैं? 30-35 साल हो गए। तो शहरों में तो खैर टीवी वगैरह थी, पर गाँव में कहाँ टीवी थी? नहीं, वो तो गाँव में तो रेडियो चलता था। तो रेडियो के प्रोग्राम जितने आ गए हैं, आपको दोपहर में भी आपको अच्छे अच्छे गाने पुराने जमाने के सुनाई मिलते हैं। फिर शाम को भी जो शुरू किया अपन ने 6 बजे से, तो पूरे प्रोग्राम आते हैं, तो उससे पूरा मनोरंजन। अपन कहीं जाना भी रहे, ज्यादा ही है आपको परेशानी, तो अपन जहाँ रोटी बना रहे हैं वहीं रख लो रेडियो उठा के, वहीं खाना भी बन रहा है आपका और रेडियो भी सुन रहे हैं। क्या? चलो जीजी भाई, हम आपसे विदा ले रहे हैं, है ना? आपको कह रहे हैं एक बार फिर राम 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 राम। संतू भैया, कितनी अच्छी जानकारी दी ये सुषमा दीदी ने। अब भाई आपने कहे कि जाटा छापर गए, आपके पता चल गो, अब हमने उनसे बात करे तो सुनवान भी तो जरूरी थो ना। बिल्कुल, इतनी अच्छी जानकारी मिली। अब जब बताओ, अब आगे का करना है? अब आगे का, अरे जा देखो, कान में सुनाई नहीं आ रहा का कछु? अरे में के नहीं आ रहा, देखो, सुनो सुनो जरा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि DSS एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि DSS में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि DSS में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी।
वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा, साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी, जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि डीएसएस सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। संतू भैया, हाँ बहन। संदेश तो सुनवा दे हाँ आपने। सुन बदे। देखो अब शुरू करे, अपन चौपाल में आए तब मनोरंजन करे थे। तो मनोरंजन के लिए कछु गीत वगैरह सुनने हैं का? हाँ। अच्छा, एक हम को बढ़िया सा आपको नया गीत सुनवाते हैं, जो कि ये प्रीतम सिंह ठाकुर जी ने गाया है, मालूम है? और इन्होंने गीत गाया है तो कुछ ना कुछ संदेश उसमें छुपा हुआ है। हाँ का? सुनवाएं? सुनवाओ। आओ बुढ़ापो जब जानी, दगा दे गई जवानी। आओ बुढ़ापो जब जानी, दगा दे गई जवानी। पहलो बुढ़ापो बालों पे आओ, पहलो बुढ़ापो बालों पे आओ। मेहंदी ने, अरे मेहंदी ने करी मेहरबानी, दगा दे गई जवानी। मेहंदी ने करी मेहरबानी, दगा दे गई जवानी। आओ बुढ़ापो जब जानी, दगा दे गई जवानी। आ गओ बुढ़ापा। जब बुढ़ापा आते ना बहन, हाँ। तो जो बात जो इनने कही है ना, ये अपने बिल्कुल सच्ची कही प्रीतम है। सिंह जी ने, हाँ। बिल्कुल सही कही है। ऐसे ही होत है। और आजकल तो बच्चे लोगों के भी चश्मा चढ़ गया है, बिल्कुल बाल भी बुढ़ापा पकन से लगे पहले ही। तो हैं। जो बात को ध्यान रखाने अपन के, इनकी सबकी सबसे सुरक्षा करने अपन के। तो बहन चलने हैं अपने के, चलने हैं। तो चलने के चलन चलत अपन का कहते किसान भाइयों से कि भैया कार्यक्रम कैसो लगे हो आज को, बिल्कुल बताने। पत्रों के माध्यम से बताने और अपनी जो भी बात होता हमें लिख के पहुंचाने। बिल्कुल। तो बिदल की घड़ी आ रही है का? आ गई है घड़ी देखो एकदम चलत नजदीक चलत आ गई। में मेरी बात एक बार और सुन लियो। कहा है कि बारिश को समय है ना, अपने को ध्यान रखाने की, आखिरी गाड़ी घोड़ा बार है। आखिरी हाँ, बात, हाँ, इसके चलो। बाद कच्चू नहीं। हाँ, कच्छु नहीं। हाँ देखो, ध्यान जा रखाने हैं कि अपन बारिश के समय में गाड़ी जरा धीरे चलाएं अपन। बिल्कुल धीरे काहे कि चलाने की। फिसलन की बड़ी
दिक्कत हो, फिसल जाते गाड़ी। चलो तो अब ले लें विदा ले लेते हैं बिल्कुल। और कहते हैं संतू भैया और कीर्ति बहन की राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।